नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। दोस्तों, एक जंगल था जिसमें एक शेर रहता था। उस शेर का सेवक एक सियार था। एक दिन हाथी और शेर की लड़ाई हो जाती है और शेर बुरी तरह घायल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को हम शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक शियार उसका सेवक था। एक बार एक हाथी से शेर की लड़ाई हो गई। शेर बुरी तरह घायल हो गया। वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। आहार न मिलने से शियार भी भूखा था। शेर ने शियार से कहा, तुम जाओ और किसी पशु को खोजकर लाओ जिसे मारकर हम अपने पेट भर सकें। शियार किसी जानवर की खोज करता हुआ एक गांव में पहुंच गया। वहां उसने एक गधे को घास चरते हुए देखा। शियार गधे के पास गया और बोला, मामा प्रणाम, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप इतने दुबले कैसे हो गए? गधा बोला, भाई कुछ मत पूछो, मेरा स्वामी बड़ा कठोर है। वह पेट भरकर घास नहीं देता। इस धूल से सनी हुई घास खाकर पेट भरना पड़ता है। सियार ने कहा, मामा उधर नदी के किनारे एक बहुत बड़ा घास का मैदान है। आप वहीं चलें और मेरे साथ आनंद से रहें। गधे ने कहा, भाई मैं तो गांव का गधा हूँ, वहाँ जंगली जानवरों के साथ मैं कैसे रह सकूँगा? सियार बोला, मामा वह बड़ी सुरक्षित जगह है, वहाँ किसी का कोई डर नहीं है। 3 गधियाँ भी वहीं रहती हैं। वे भी एक धोबी के अत्याचारों से तंग होकर भाग आई हैं। उनका कोई पति भी नहीं है। मुझे लगता है कि आप उनके योग्य हो। तो गधा बोला, चलो सही है। सियार की बात सुनकर गधा लालच में आ गया। गधे को लेकर धूर्त सियार वहां पहुंचा जहां शेर छिपा हुआ बैठा था। शेर ने पंजे से गधे पर प्रहार किया, लेकिन गधे को चोट नहीं लगी और वह डरकर भाग खड़ा हुआ। तब शियार ने नाराज होकर शेर से कहा, तुम एकदम निकम्मे हो गए। जब तुम एक गधे को नहीं मार सकते तो हाथी से कैसे लड़ोगे? शेर झपटा हुआ बोला, मैं उस समय तैयार नहीं था, इसलिए चूक हो गई। शियार ने कहा, अच्छा, अब तुम पूरी तरह तैयार होकर बैठो, मैं उसे फिर से लेकर आता हूँ। फिर वह गधे के पास पहुंचा। गधे ने सियार को देखते ही कहा, तुम तो मुझे मौत के मुंह में ही ले गए थे। न जाने वह कौन सा जानवर था। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। सियार ने हंसते हुए कहा, अरे मामा, तुम उसे पहचान नहीं पाए। वह तो गधी थी। उसने तो प्रेम से तुम्हारा स्वागत करने के लिए हाथ बढ़ाया था। तुम तो बिल्कुल कायर निकले और वह बेचारी तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़कर बैठी है। तुम्हें तो उसने अपना पति मान लिया है। अगर तुम नहीं चलोगे तो वह प्राण त्याग देगी। गधा एक बार फिर सियार की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा।
इस बार शेर नहीं चूका, उसने गधे को एक ही झपटे में मार दिया। भोजन करने से पहले शेर स्नान करने के लिए चला गया। इस बीच सियार ने उस गधे का दिल और दिमाग खा लिया। शेर स्नान करके लौटा तो नाराज हो कर बोला, ओ शियार के बच्चे, तूने मेरे भोजन को झूठा क्यों किया? तूने इसके हृदय और सर क्यों खा लिया? धूर्त सियार गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। इस गधे का दिल और दिमाग था ही नहीं। यदि इसके पास होता तो यह दोबारा मेरे साथ कैसे आ सकता था? शेर को शियार की बात पर विश्वास आ गया। वह शांत होकर भोजन करने में जुट गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दिल और दिमाग से काम नहीं लेते हैं वो हमेशा किसी का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।